नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिजनेस आजकल। काफी लंबे वक्त के बाद फिर से आपसे रूबरू हो रहा हूं और आज मैं एक ऐसे शख्सियत के हाव भाव और व्यवहार जो कि पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। जी हाँ, उस शख्सियत का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उनके बारे में बात करूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रंप जो कहते हैं, जो करते हैं और जैसा पेश आते हैं, उनके पीछे उनके दिमाग कैसे काम करता है? मेरे एक करीब दोस्त जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो काफी ही इज द टॉप 5 इन मुंबई। उन्होंने मुझे बताया कि ट्रम्प का हर एक्शन एक कहानी कहता है। क्या आपको भी लगता है वैसे? उनके अगर पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को देखिए और फ्यूचर को समझने से हम पर्सनालिटी साइकोलॉजी का एक बड़ा सिद्धांत समझ सकते हैं। इसमें एक आता है सिद्धांत में नैरेटिव आइडेंटिटी को डिकोड। अगर हम इसको करते हैं तो आखिरी तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये एनालिसिस आपके लिए ट्रम्प को समझने का एक नया नजरिया देगा। अभी हर जगह मीडिया में बात होता है कि ट्रम्प ने ये कहा, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, ही इज टेकिंग फेक क्रेडिट। तो ट्रम्प इज द पर्सन, व्हाई ही इज सेइंग सो। उनके दिमाग के पीछे क्या चलता है और जो बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, और वो जो एक्शन लेते हैं उसका भी क्या मतलब होता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक राजनेता या फिर बिजनेसमैन नहीं है। वो एक साइकोलॉजिकल पजल है। सबको ही कहता है और खुद भी बोलते हैं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, नो बडी कैन अंडरस्टैंड। इट्स ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रंप। जिन्हें समझने के लिए हमें उनके माइंड, बिहेवियर और जेस्चर को गहराई से देखना होगा। दोस्तों, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को लेकर हमेशा मैं अपनी जिंदगी में बहुत क्यूरियस रहा हूं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन मार्केटिंग का है। तो इसको मेरे को क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है, कंज्यूमर बिहेवियर को, पीपल बिहेवियर। तो आज आपको ट्रंप के दिमाग की एक झलक दिखाऊंगा। मेरे एक करीबी दोस्त, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसने मेरे को बहुत डिटेल में कुछ एक्शंस को एनालाइज करने में मदद की। जब भी मैं ये आपके लिए ये पूरा स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहा था, उसी टाइम आया। उनके इंसाइट, उनके रिसर्च के आधार पे मैं आपको बताऊंगा। वो सीनियर है मेरे से बहुत ज्यादा, जिस फ्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, कि ट्रंप के शब्दों, हाव भाव और व्यवहार में को आप कैसे पढ़ सकते हैं और ये कैसे पर्सनालिटी साइकोलॉजी के नैरेटिव आइडेंटिटी थ्योरी को प्रूव करता है। जी हाँ, पर्सनालिटी साइकोलॉजी के नैरेटिव आइडेंटिटी थ्योरी को प्रूव करता है ट्रंप का पूरा, अगर आप क्लोजली एनालाइज करें तो। मेरे डिटेल डिस्कशन जो मेरे दोस्त के साथ हुआ है, उसके नज़र में 2016 में जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उस समय मेरे दोस्त ने ये बात बताया था कि भाई देखो, ट्रंप अपने आप में एक नमूना है। मुझे एक दिन मेरे दोस्त ने बोला, भाई आज ट्रंप पे डिस्कस करके कुछ मैं फैक्ट्स फाइंड करता हूँ। ये 2016 की बात है। सुमित भाई आजा, ट्रंप के बारे में कुछ डिटेल में डिस्कशंस बताऊंगा। कुछ सीक्रेट है, तुम तो मार्केटिंग में लगे रहते हो, तो चलो मैं तुमको कुछ मेरा एनालिसिस बताता हूँ। उसके जेस्चर्स कॉन्फिडेंस में दिखता है। दोस्तों, मेरे कॉफी के उस डिस्कशंस में उसने बताया, ट्रंप एक वॉकिंग कॉन्ट्राडिक्शंस है। उसके जेस्चर्स कॉन्फिडेंट देखते हैं, लेकिन उनके शब्दों में एक पैटर्न है जो उनके इनसिक्योरिटी, ट्रंप इज अ वेरी इनसिक्योर पर्सन, उसको रिवील करता है। मेरे दोस्त ने बताया कि ट्रंप का व्यवहार नार्सिसिस्ट ट्रेट्स और एपिसोडिक थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स और एपिसोडिक थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। उसने कहा, ट्रंप हर पल एक परफॉर्मेंस की तरह जीते हैं, जैसे वो हमेशा स्टेज पे हो। ही ऑलवेज वांटेड टू बी, बी नोन।
मेरे दोस्त ने मुझे फिर सोचने पे उस टाइम मजबूर किया। उसके बाद मैंने ट्रंप के स्पीचेस, इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट को गौर से देखना शुरू किया। मैंने उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके रिपीटेटिव फ्रेज, जैसे अगर ट्रंप कभी बोलते हुए उनके भाषण को अगर आप सुने, उनके स्पीच को, तो वर्ड्स यूज करते हैं ट्रिमेंडस, फैंटास्टिक, नोबडी डज इट बेटर, को मैंने बहुत नोट किया और आज भी आप सुनेंगे तो ये वर्ड्स काफी यूज करते हैं। धीरे धीरे मुझे समझ में आया, ट्रम्प का हर एक्शन, हर शब्द एक साइकोलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और इसको समझते हैं कि इसका साइकोलॉजिकल पैटर्न क्या है। देखिए, किसी भी बड़े लीडर को समझना हो तो उसके बॉडी एक्शन और उसके सोशल प्रोफाइल को आप एनालाइज करके बहुत कुछ समझ सकते हैं बिना मिले हुए भी। अगर साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ ट्रम्प की बात करें, यानी कि ट्रम्प का मनोविज्ञान प्रोफाइल पे जो मैं वर्क किया, साइकोलॉजिस्ट जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के डैन मैकडैम्स ने ट्रम्प को एक ऐसे शख्स के रूप में डिस्क्राइब किया जो कि नैरेटिव आइडेंटिटी में कमी रखता है। नैरेटिव आइडेंटिटी वो कहानी है जो हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़कर बनाते हैं। आपसे भी अगर पूछा जाए कि आप अपने बारे में कुछ बताएं तो आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में ही बताएंगे। लेकिन मैक एडम्स के अनुसार ट्रम्प के पास ऐसा कोई कोहेरेंट स्टोरी नहीं है, पास्ट की कोई ग्रेट स्टोरी नहीं है उनके पास। वो हर मोमेंट को एक अलग एपिसोड की तरह जीते हैं। जैसे एक बॉक्सर जो हर राउंड जीतने के लिए लड़ता है, अगर कुश्ती के मैदान में देखें तो हर बॉक्सर, हर राउंड उसके लिए एक नया होता है, वैसे ही ट्रम्प जीते हैं। बिना यह सोचे कि उसका पास्ट क्या है, फ्यूचर उससे कैसे जोड़ सकता है, आगे कौन है, उसको कैसे लिया जाएगा, वो नहीं। ही लिव्स इन अ मोमेंट, दैट्स ऑल। अगर मैं नंबर 1 की बात करूं, उनके व्यवहार और हाव भाव की, उनका अगर बिहेवियर, अगर जेस्चर को दोस्तों अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प के जेस्चर उनकी पर्सनालिटी का एक बड़ा क्लू देता है। जी हाँ, आप पूछेंगे क्लू कैसे? तो उनके हैंड मूवमेंट्स को कभी आपने ऑब्जर्व किया है? जैसे एग्जैजरेटेड पॉइंटिंग, ऐसे ऐसे आप देखेंगे, यू एंड यू, आप भाषण पे देखिएगा। पाम्स ऑफ जेस्चर्स कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके भाषण को कभी आप देखिएगा तो इस चीज को आप क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं और आपको बताऊं, उनकी रैली में वो अक्सर पॉइंट एंड शाउट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। रिमेंबर, पॉइंट एंड शाउट, ये टेक्निक क्या है? जो ऑडियंस को इंगेज करता है और उनकी बात को ऑथोरिटी बनाता है। जब मैं इस चीज को डिटेल में डिस्कशन कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसने ये भी बताया कि नार्सिस्टिक बिहेवियर का ये एक हिस्सा है। नार्सिस्टिक बिहेवियर का, ट्रम्प हमेशा खुद को सेंटर ऑफ अटेंशन में रखना चाहते हैं। उनके, भले ही वो झूठा हो लेकिन ही विल रिपीट द सेम वर्ड्स। उनका बॉडी लैंग्वेज जैसे चिन अप, हमेशा ऐसे करके वो बात करते रहेंगे। और ब्रॉड जेस्चर पावर और डोमिनेंस को प्रोजेक्ट करता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो उनके स्पीचेज में रिपीटेटिव फ्रेज और सिंपल लैंग्वेज का बहुत यूज दिखता है। ही इज नॉट अ इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ थिंग। सेम वर्ड्स, रिपीटेटिव वर्ड्स, जैसे कि उनका सोशल साइकोलॉजिकल एंड पर्सनालिटी साइंस की एक स्टडी जो कि 2024 के मुताबिक उसने उसमें कहा गया है, ट्रम्प के सपोर्टर सिंपलिस्टिक और कैटेगोरिकल थिंकिंग पसंद करते हैं। सिंपल थिंकिंग और कैटेगोरिकल, टू द पॉइंट। और ट्रम्प का कम्युनिकेशन स्टाइल इसमें परफेक्ट कैटर करता है। बोला जाता है कि ट्रम्प का जो ऑडियंस है वो हार्ड को राइट विंग है, उनको सिंपल, टू द पॉइंट, डोंट डेविएट, टू द पॉइंट, सिंपलिस्टिक वे में उस चीज को पसंद करते हैं। अब ट्रम्प एक, बोला जाए तो पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक जादूगर, उनके पास मैजिक है। ट्रम्प के शब्द उनके माइंड का मिरर है। वो सुपरलेटिव, जैसे हर सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में बेस्ट, ग्रेटेस्ट और अनबिलीवेबल का बार बार इस्तेमाल करते हैं।
ये उनकी नीड फॉर एडमिरेशंस को दर्शाता है। साइकोलॉजी टुडे जो कि 2020 में मैरी ट्रंप, जो कि ट्रंप की भतीजी और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ट्रंप की भतीजी ने, उन्होंने लिखा है, ट्रंप के शब्द में लैक ऑफ एम्पैथी, नीड फॉर अप्रूवल दिखता है। लैक ऑफ एम्पैथी है, दूसरों के प्रति ही कैन बुलिश अराउंड एनीबॉडी, और अप्रूवल लेना हमेशा देखते हैं, और दूसरे को लूजर या वीक कह के खुद को सुपीरियर देखने की कोशिश करते हैं। ये बिहेवियर उनके चाइल्डहुड से जुड़ा है। यहाँ उनके पिता फ्रेड ट्रंप, जो ट्रंप के पिता थे, उन्होंने वीकनेस को रिजेक्ट करना उनको सिखलाया था कि तुम्हारे अंदर की कोई कमजोरी हो, डोंट एक्सेप्ट इट, ऑलवेज रिजेक्ट इट। ट्रंप हार के भी, आपको याद है कि 2020 में हार गए थे इलेक्शंस, तो भी ही हैज नॉट एक्सेप्टेड ही इज डिफीटेड। उदाहरण के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का अगर एग्जांपल ले, स्लोगन एक इमोशनल अपील है जो उनके ऑडियंस को एक नॉस्टैल्जिक सिंप्लीफाइड वर्जन से जोड़ता है। इसका मतलब क्या है? ये नैरेटिव आइडेंटिटी के कमी को कवर करता है, क्योंकि ट्रंप का अगर ओवरऑल पर्सोना अगर आप देखें तो कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज की जगह सिंपल इमोशनल चार्ज मैसेजेस पर फोकस करते हैं। उनको यह मालूम नहीं आगे कौन बैठा है। ही कैन यूज एफ वर्ड्स इवन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स ही कैन यूज एनीवेयर। पॉइंट नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का विश्लेषण अगर किया जाए, डिटेल एनालिसिस ऑफ ट्रंप की पूरी पर्सनालिटी का, तो अगर पास्ट की बात करें, ट्रंप अपने पास्ट को सिलेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करते हैं। वो अपने सक्सेस को एग्जैजरेट करते हैं। जैसे आपको अगर उनके पास्ट में जाए तो उनके बिजनेस वेंचर हो या टीवी शो हो, द उनके बहुत सारे फेलियर हैं। ट्रंप एक टाइम में बहुत लूज कर चुके थे मनी। 80s की बात है, लेट 80s की, 90 अर्ली 90s, वो एकदम बैंकरप्ट हो गए थे। एक बात डैन मैकडैम्स ने अपनी किताब में द स्ट्रेंज केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप में लिखा है कि ट्रंप का पास्ट उनके लिए एक कोहेरिएंट स्टोरी नहीं है, ये बस डिस्कनेक्टेड विंस का कलेक्शंस है। ट्रंप इन बिजनेस में वो बहुत ग्रेट नहीं है। हाँ, ही इज द ग्रेट इन टर्म्स ऑफ हैविंग लॉट ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, बट नॉट अ ग्रेट आई, जैसे एप्पल का प्रोडक्ट है या माइक्रोसॉफ्ट का, वैसा कुछ उन्होंने किया नहीं है। प्रेजेंट की बात करें तो ट्रंप का फोकस हमेशा प्रेजेंट मूवमेंट पे रहता है, अभी के मूवमेंट पे जीते हैं। वो हर सिचुएशंस को एक परफॉर्मेंस की तरह ट्रीट करते हैं, जहां वो हीरो है। उनका कोई भी पोस्ट देख ले, ट्रुथ सोशल जो कि उनका अपना प्रोफाइल है, पुराने टाइम में भी एक्स का पोस्ट देखे, जैसे आई एम द बेस्ट प्रेसिडेंट एवर, हमेशा शो करते हैं कि वो हर पल को डोमिनेट करना चाहते हैं। अगर उनके फ्यूचर की देखिए एनालाइज करके, ट्रंप का फ्यूचर वर्जन वेग है और ग्रैंडोज है। वो लॉन्ग टर्म प्लान्स की जगह शॉर्ट टर्म स्विंग पर फोकस करते हैं। मैक एडम्स के अनुसार ट्रंप का लैक ऑफ प्रोस्पेक्टिव थिंकिंग उनकी नैरेटिव आइडेंटिटी की कमी को दर्शाता है, अगर आप क्लोजली इस चीज को फॉलो करें तो। यहाँ पे कुछ मेरे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस भी है। अगर आप ट्रंप के एक्शंस को आप कैसे पढ़ सकते हैं? अगर आप आज से इस वीडियो को गौर से सुन रहे हैं तो आप उनके एक्शंस को कैसे पढ़ सकते हैं? ट्रंप के एक्शंस और वर्ड्स को समझने के लिए आपको उनके साइकोलॉजी के 3 लेसन्स को देखना होगा। आप बोलेंगे कि कौन से 3 लेसन्स? द नंबर 1, पहले भी मैंने बोला है, नार्सिसिस्टिक लेंस से ट्रंप को देखना होगा। ट्रंप का हर एक्शन, चाहे वो ट्वीट हो या ट्रुथ सोशल पे उनका जो पोस्ट आता है, स्पीच हो या जेस्चर हो, उनके नीड फॉर एडमिरेशन और कंट्रोल को रिफ्लेक्ट करता है। अगर वे किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो अक्सर प्रोजेक्शंस होता है अपनी इनसिक्योरिटी को दूसरे पे थोपना। अक्सर आपके ऑफिसेज में भी होता है, जो लोग इनसिक्योर होते हैं दे ऑलवेज ब्लेम अदर्स, दैट शोज देयर इनसिक्योरिटी। ये साइकोलॉजी का टर्म आता है, वंस पीपल आर इनसिक्योर दे ब्लेम अदर्स। नेक्स्ट है एपिसोडिक थिंकिंग। मैंने पहले भी इसका चर्चा किया था। ट्रंप का
हर बात एक आइसोलेटेड एपिसोड्स की तरह होता है। वो कॉन्टेक्स्ट या कंटिन्यूटी पे ध्यान नहीं देते। क्या कॉन्टेक्स्ट है, कुछ भी जो मन में आया बक बक कर दो। उदाहरण के लिए उनकी पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप्स, आप बहुत सारी चीज देखते हैं, जैसे कि ट्रेड पॉलिसी पे बार बार बदलाव। चीन के साथ कुछ कुछ बोले, ये कर दिए, फिर एक हफ्ते 10 दिन में सब कूल डाउन हो गए। पूरे वर्ल्ड के साथ यही होगा। दैट इज द रिफ्लेक्शंस ऑफ एपिसोडिक अप्रोच को दिखलाता है ट्रम्प का। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं इमोशनल अपील की। ट्रम्प का कम्युनिकेशन स्टाइल फियर, एंगर या प्राइड जैसे इमोशंस को ट्रिगर करता है हमेशा। उनके रैलीज में अस वर्सेस देम हमेशा आप देखेंगे। नैरेटिव का एक एग्जांपल है अस वर्सेस देम। उनके सपोर्टर्स को इमोशनली बॉन्ड करता है। हमको देखो, उनको देखो, लुक एट अमेरिका नाउ, अमेरिका इज दिस, China is now they are like they are coming to me and having discussions and all those things. नैरेटिव आइडेंटिटी थ्योरी को ये इसीलिए प्रूव करता है। नैरेटिव आइडेंटिटी थ्योरी कहती है कि हम अपनी जिंदगी में एक कहानी के रूप में देखते हैं। हर कोई देखता है। नैरेटिव एंड आइडेंटिटी थ्योरी इसी पे डिपेंड है, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ती है। लेकिन ट्रम्प का इस थ्योरी का एक्सेप्शन है। डैन मैकडम्स के रिसर्च के अनुसार ट्रम्प के पास कोई सेल्फ डिफाइनिंग लाइफ स्टोरी उनका नहीं है कि जो उसको पेश कर सके। वो हर मोमेंट को इंडिपेंडेंटली जीते हैं, बिना किसी सोच के कि उनका पास्ट फ्यूचर से कैसे जुड़ाव होगा। अब प्रूफ फ्रॉम पास्ट से अगर बात करें तो ट्रम्प अपने फेलियर्स को एक्नॉलेज नहीं करते और सक्सेस को लार्जर देन लाइफ बनाते हैं। ये सेलेक्टिव मेमोरी नैरेटिव आइडेंटिटी की कमी को दर्शाता है। प्रूफ फ्रॉम प्रेजेंट, अगर उनका ट्रूथ सोशल पे पोस्ट और स्पीचेस में लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शंस दिखता है, वे कभी सेल्फ रिफ्लेक्शंस नहीं करते, जो नैरेटिव आइडेंटिटी का की कंपोनेंट है। प्रूफ फ्रॉम फ्यूचर की अगर बात करें तो ट्रम्प के ग्रैंडोज प्रोमिसेस जैसे कि आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में कॉन्क्रीट प्लान्स की कमी होती है। ये एपिसोडिक मोमेंट ड्रिवन थिंकिंग को रीइंफोर्स करता है कि अरे मैं अमेरिका को ग्रेट महान बना दूंगा, लेकिन हाउ। अभी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा दोस्तों मेरी कंसल्टिंग फॉर्म मार्केट चाणक्य की। अगर आपको अभी का इंसाइट, गाइडेंस, आपको बिजनेस में किसी तरह की किसी चीज को ऑब्जर्व करना है, मार्केट बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, रियल डेटा पे काम करना है, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स पे काम करना है अपने कंज्यूमर के बारे में, तो आप हमारे वेबसाइट marketchanakya.com पे विजिट करें। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और डिसीजंस मेकिंग, बिहेवियर एनालिसिस में भी हम लोग गाइड करते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस या पर्सनल लाइफ में साइकोलॉजिकल बेस्ड स्ट्रेटेजी चाहिए तो मार्केट चाणक्य की हमारी ग्रुप ऑफ टीम वर्क्स करते हैं, तो आप हमसे बेझिझक कनेक्ट कीजिए। दोस्तों, ट्रम्प को समझने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स, आपको उनके जेस्चर पे ध्यान देना होगा। ट्रम्प के हैंड मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस उनके कॉन्फिडेंस और कंट्रोल की नीड को दिखाते हैं। उनके वर्ड्स को आप डिकोड करके उनको समझ सकते हैं। वो अक्सर सुपरलेटिव और सिंपल लैंग्वेज इमोशंस मैनिपुलेशंस का हिस्सा है जो कि वो यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करते हैं। ट्रम्प के एक्शंस को आइसोलेटेड एपिसोड की तरह देखना होता है। इमोशनली चार्ज होते हैं क्योंकि उनके अंदर फियर है और ये सब सारी चीज को दिखलाता है। ये सारे ट्रम्प का मनोविज्ञान अपने आप में रहस्य है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प एक साइकोलॉजिकल एंजिमा है। उनके जेस्चर्स, वर्ड्स और बिहेवियर हमें नैरेटिव आइडेंटिटी थ्योरी की एक यूनिक केस स्टडी देती हैं। मेरे दोस्त के इंसाइट और मैं खुद से कुछ रिसर्च पे मैंने ये सीखा कि ट्रम्प को समझने के लिए हमें उनके एपिसोडिक थिंकिंग और नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स को डिकोड करना होगा। उनके पास सेलेक्टिव है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस ड्रिवन है और फ्यूचर ग्रैंडोज है। अगर आप देखेंगे इंडिया में भी आए थे वो जब पहले प्रेसिडेंसी में, तो मोदी ने उनको सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम में लेके गए थे क्योंकि ही बिलीव्स इन परफॉर्मेंस एंड ही इज सुपर हैप्पी फॉर दैट। ये सब मिलकर प्रूव करता है
कि ट्रम्प का नैरेटिव आइडेंटिटी की कमी एक रेयर एग्जाम्पल है। दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह बिजनेस आजकल के जरिए आपके लिए ऐसे ही फैसिनेटिंग और एक्शनेबल इंसाइट लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सवालों का मुझे इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। मैं मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक आप चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, स्मार्ट बनिए, स्टे क्यूरियस। नमस्ते, जय हिंद।